होती थी, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग, दैट्स अबाउट इट। हेडलाइट्स देख ले, एलईडीज, परफॉर्मेंस एलईडीज इन्होंने लिखा है, डे टाइम रनिंग एलईडीज साथ में, एंड बड़ी सी फ्रंट ग्रिल है, कैमरा दिया गया है इस पे। तो अब साइड प्रोफाइल इसका इज टिपिकल एंडेवर, और वही लंबा ही उसी तरीके से टॉल स्टांस इस गाड़ी का काफी बढ़िया लगता है ओवरऑल, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक लुकिंग कार्स ऑन रोड। आज भी ये गाड़ी बहुत बढ़िया दिखती है। आई एम ओके विद द फैक्ट कि ये लाइट्स की जगह जो पुरानी गाड़ी की लाइट्स थी वो भी बहुत अच्छी लगती थी, बट इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। ये सब ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस गाड़ी का एडास इस गाड़ी में है, और यहाँ पे देखिए आपके पास मिरर में भी उसका ब्लाइंड व्यू का फीचर दिया गया है। पीछे इज वेयर द डिजाइन बिकम्स वेरी नाइस। सिल्वर है गाड़ी, फिर भी बहुत प्यारी लग रही है। आई लव द वे इट लुक्स, और ये एवरेस्ट की बड़ी सी बैजिंग जो एलईडीज है फ्रंट में, उसी तरीके से रियर में भी एलईडीज कंटिन्यूएशन दिया गया है, एंड आई एम ग्लैड इन्होंने कनेक्टेड टेल लैंप्स यहाँ देने की कोशिश नहीं की गई है। अब इसका अगर मैं टेल गेट आपको खोल के दिखाऊं, सो यू विल नोटिस कि बूट स्पेस गाड़ी में डिसेंट इनफ है। शायद 2 सूटकेसेस जस्ट बैठ जाएंगे, उससे ज्यादा का सामान यहाँ नहीं ले जा पाओगे, और ये सीट्स भी इजीली ओपन एंड फोल्ड हो सकती है। तो थर्ड रो की सीट्स फ्लेक्सिबल है। मोस्ट लोग थर्ड रो सीट्स नहीं यूज करते, मोस्ट एंडेवर ओनर्स भी। और यहाँ पे देख रहे हो तो अच्छी खासी बूट स्पेस अब बढ़ गई है, सामान ले जा सकते हो काफी ज्यादा। तो या इट्स गुड इनफ, और इसको वापस खोल देंगे तो ये वापस उठ जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट को कर दिया बंद। चलो जाते हैं गाड़ी के अंदर। फोर्ड एंडेवर के इंटीरियर को अगर आप देखते हो तो ये काफी सिंपलिस्टिक है। देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन डन जो बहुत बदल चुकी है पहले से। तो एक एक चीज बताते हैं। स्टीयरिंग व्हील, ओके, कंट्रोल्स दिए गए हैं आपके पास राइट साइड पे फॉर ऑडियो, एंड लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाते हैं फॉर क्रूज एक्सेट्रा। एडास के कुछ कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो एडास के फीचर्स हैं, भले वो दिख नहीं रहा था क्लियरली, पर एडास के फीचर्स दिए गए। यहाँ पे व्हाट यू गेट इज योर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड इसका सारा डेटा यू कैन कीप ऑन चेंजिंग, स्वैपिंग एज एंड व्हाट यू वांट टू वॉच। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएंगे तो आपके पास मिल जाती है एक बड़े साइज की टच स्क्रीन। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। कैमरा 360 कुछ इस तरीके से लगता है, एंड यू कैन कीप ऑन स्वैपिंग व्हाटएवर यू लाइक इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। तो डिसेंट इनफ कैमरा की क्वालिटी है, बहुत सबसे बेस्ट नहीं बोल सकते, बट अच्छा खासा है, यूजेज में अच्छा आएगा। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब इधर दिया गया है आपके पास। स्क्रीन की क्लैरिटी काफी अच्छी दी गई है इसमें। और अगर मैं कार के सेटिंग्स पे जाता तो ये एकदम क्विक आ जाता है यहाँ पे। तो फोर्ड अपने सिंक ऐप जो उनका चल रहा था सालों से, वही चीज यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहा है इस गाड़ी के अंदर भी। ओके, अदर बिट्स, ये एसी वेंट्स का डिजाइन थोड़ा अलग दिया गया है इसके अंदर, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इसके नीचे। ओके, उसके अलावा ग्लव बॉक्स जो है डिसेंट इनफ है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। और यहाँ पे सेंटर में आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड है, मे बी चाबी या चीजें रखने की जगह यहाँ पे दी गई है, आप फोन भी एक रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। गियर लेवर इसका काफी कूल है, सो ये ऑफ कोर्स गियर है, बट राइट साइड पे आपके पास कंट्रोल्स दिए गए फॉर मैनुअल कंट्रोल्स, तो प्लस माइनस आप यहीं से कर सकते हो उसको। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। ड्राइविंग मोड्स यहाँ पे तो 4 हाई 4 लो यहाँ पे है, एंड दिस इज योर अदर बेसिकली ऑफ रोड मोड जो चूज करने हैं आपको यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे मिल जाती है एक्स्ट्रा स्टोरेज, काफी बड़ी है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है। प्लस आगे आपके पास यहाँ पे मैं दिखाना भूल गया, यूएसबी एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल है इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट सीट्स अगर आप देखते हो तो ये काफी वाइड है, और ये कलर ऐसा लग रहा है कि मैला है, बट एक्चुअली में ये कलर है सीट्स का। अच्छी खासी विथ है, लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे तो शायद थकावट नहीं होगी, क्योंकि ये मुझे सेम एंडेवर की पुरानी सीट की ही याद दिला रही है यहाँ पे। इट्स नाइस, फील्स गुड, बट ऐसा कोई अप मार्केट फील यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको इसमें। तो अच्छा है कैबिन इसका, और यहाँ पे हिडन इज अ कप होल्डर, और ऑफ कोर्स पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है इस गाड़ी को। तो दैट इज ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो यहाँ दिया हुआ है। अब चलते हैं बैक सीट पे। ओके, सो सेकंड रो में ओवरऑल जगह डिसेंट इनफ मिल जाती है। नी रूम अगर आप देखते हो यहाँ पे तो इट इज गुड इनफ, एंड हेडरूम इज ऑल्सो प्रीटी गुड, बट थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था। ये सेम चीज
पुरानी एंडेवर में भी थी। एसी का कंट्रोल्स यहाँ पे है, टाइप सी, यूएसबी, यहाँ पे एक फुल चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन दिया गया है एंड एसी वेंट्स जो है यहाँ टॉप पे मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। थर्ड रो में आपको दिखा दूंगा पर उतनी ज्यादा जगह नहीं है बैठने के लिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे होता है फोल्ड, और देखेंगे तो बहुत ज्यादा जगह नहीं है। थर्ड रो में मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा, दैट आई नो फॉर अ फैक्ट। तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एंड ये एंडेवर में हमेशा से था, आज नहीं कि अभी नहीं मिल रहा है, पहले से नहीं आती थी जगह। अब बहुत हो गई बातें, लेट्स गो एंड ड्राइव द कार। तो यहाँ हम चला रहे हैं फोर्ड एंडेवर या एवरेस्ट, जो भी आप इसे कहे। क्या पावर है इसको, एक्सीलरेटर दबाओ एंड इट जस्ट पुल्स क्लीनली। सो ये इसकी खासियत है। ये 3 लीटर की इंजन दी गई है इस गाड़ी के अंदर, जो बहुत ही बढ़िया। आई मीन पहले जो डीजल आती थी 3.2, उसकी जगह 2 लीटर बाई टर्बो दे दिया उन्होंने, एंड ये 3 लीटर का ऑप्शन है। बेसिकली यू कैन स्विच एंड डू थिंग्स, बट इंडिया में जो आने वाला है वो तो 2 लीटर बाई टर्बो ही होने वाला है। एंड वो इंजन फोर्ड ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, गुजरात प्लांट में। ये ज़्यादा लोगों को बात नहीं पता है। सो ये इंजन की खासियत ये है कि आपको पावर बेटर मिलेगा। लाइक अ 2 लीटर जो है आपको 3.2 जो पहले आती थी उसके जैसा पावर देगी, विच इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो अगर आपको आउटराइट पावर चाहिए, दिस वुड बी अ ग्रेट चॉइस फॉर इंडियन मार्केट। इस गाड़ी में आपको ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा फॉर डेली रन्स, एंड जो फॉर्च्यूनर है उससे ज़्यादा रिफाइंड है, उससे बेटर पावर है, इंजन के अंदर नॉइज भी नहीं आता है। एंड दिस इज वेयर द प्रीमियमनेस कम्स। मतलब जिस वजह से लोग एंडेवर को पसंद करते थे वो ही चीज यहाँ पे भी दी हुई है इस गाड़ी के अंदर। एंड जब मैंने इसे गड्ढों पे भी चला के देखा, इट फेल्ट नाइस टू ड्राइव। यानी कि इसकी जो राइड क्वालिटी है वो फॉर्च्यूनर से तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वो तो बहुत स्टिफ फील होती है, इसमें तो पता भी नहीं लगा। एंड जबकि ये लैडर फ्रेम है, इट फील्स वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी क्लियर, फोर्ड ने इस गाड़ी में मेजर इंप्रूवमेंट किया है पहले से। एंड अब आई एम जस्ट वेटिंग कि ये हमारे मार्केट में कब आएगी, सो वी कैन एक्चुअली ड्राइव इट। एंड अगर आप रुके हो नई गाड़ी लेने के लिए लाइक द फोर्ड, तो इन दैट सिचुएशन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हाल ही में यूएस टैरिफ्स की डिस्कशन हुई थी, उसके बाद से फोर्ड ने फिलहाल के लिए अपने प्लान्स को होल्ड पे रख दिया है फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन। वरना इट वॉज प्लानिंग टू लॉन्च इट दिस ईयर इटसेल्फ। अब कितना डिले होता है हमारे लिए वो थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऑलराइट, तभी हमें पता चलेगा कि गाड़ी का टर्निंग रेडियस कैसा है। ऑलरेडी हमारे आगे एक पिकअप ट्रक जा रही है जो टर्न कर रही है, फोर्ड की है वो भी गाड़ी। अब हमारा पता चलेगा कितनी आसानी से हमारी गाड़ी यहाँ घूम पाती है, पर ये भाई साहब बहुत स्लो चल रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बट हमारी गाड़ी एक्चुअली टर्न हो चुकी है, देखोगे। सो इट्स ऑलरेडी टर्न्ड अराउंड। एक्सीलरेशन देखते हैं हमारा। एट द एंड ऑफ द डे ये एक पिकअप ट्रक बेस्ड एसयूवी है, तो इस वजह से इसका भी पावर थोड़ा वैसा ही है जैसे पहले एंडेवर में था। बट स्टिल यार बहुत मज़ेदार गाड़ी है ये चलाने को। एंड एक चीज़ कहूँगा कि ये चला ली तो फिर बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वो जो फॉर्च्यूनर का पंच आता है ना, वो इसमें नहीं है। ऑलराइट, तो फोर्ड एंडेवर ये गाड़ी इंडिया में डेफिनेटली आनी चाहिए विद द 2 लीटर बाई टर्बो इंजन।